हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे मित्रों। जैसा कि आज आपका 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल से जितने भी आपके करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट क्लियर कराऊंगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए फैक्ट की ओर ले चलता हूँ। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है। नियर बाय स्पॉट का मतलब क्या है? यह एक ऐप की तरीके से कार्य करेगा और ये किस संस्थान ने लॉन्च किया है, ये बात की जा रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को चूज कर राइट आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका गूगल के द्वारा जो है ये अभी हाल ही फिलहाल में नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया नियर बाय स्पॉट? क्योंकि जैसे आप गूगल पे आप कहीं जा रहे हो तो गूगल पे आप मैप देखते हैं कौन सी जगह कहाँ पे अवस्थित है, ठीक उसी प्रकार से गूगल जो है आपके क्षेत्र की सभी दुकानों को चिन्हित कर देगा, ताकि आप समय से, जैसे कि 2-3 घंटे के लिए टाइम दिया गया है आपको, 6 से 9 के बीच जो है आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो ठीक इसीलिए जो है आपको परेशानी ना हो, गूगल एक ऐप अपने ऐप के माध्यम से जो है दुकानों को, अपने आपके क्षेत्र की दुकानों को अपने ऐप पर जो है चिन्हित कर देगा और आप आसानी से आप जो है सामान ले पाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन से निजात पाने का सबसे सरल उपाय है जो कि आपका नियर बाय स्पॉट कार्य करेगा। देखिए, गूगल की स्थापना आपके 1994 में की गई थी और इसके जो सीईओ और एमडी हैं आपके सुंदर पिचाई जी हैं, जो कि हाल ही फिलहाल में खबरों में रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आपका अमेज़न आ जाता है। अमेज़न का जो स्थापना 1994 में की गई थी। अमेज़न जो जेफ बेजोस की कंपनी है। देखिए, नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, आपका है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। बिल गेट्स ने इनकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय आपका यूएसए में, तीनों का मुख्यालय आपका यूएसए में। फ्लिपकार्ट जो है कि भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। नेक्स्ट आपका आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में की 0.25% की कटौती के साथ ही लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो आपके जो आरबीआई ने जब ये लोन देता है किसी कॉमर्शियल बैंक को, तो उसकी जो रेपो रेट दर है उसको घटा दिया, 0.25% कटौती कर दी है, ताकि जो कॉमर्शियल बैंक है ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें। किससे? रिजर्व बैंक से, सेंट्रल बैंक से लोन ले सकें और जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पहुंचा सके, ताकि कोरोना वायरस से जो है इफ़ेक्ट बहुत भयंकर पड़ा हुआ है। ताकि आज की अर्थव्यवस्था देख पा रहे हैं कि भारत ही नहीं, सर्वोच्च जो संसार के कोई ऐसा देश नहीं जिसकी अर्थव्यवस्था इस समय अच्छी हो। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए सभी लॉकडाउन में कोई कार्य हो नहीं रहा है जिसके माध्यम से पैसा आ सके। तो इसलिए जो है हर जगह की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है। तो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है अपनी रिवर्स रेपो रेट दर घटा दी है, ताकि जनता तक पैसा पहुंच सके और वो अपने आवश्यक अनुसार सामान खरीद सके और लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो सके। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन जारी करने वाला मंत्रालय का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही फिलहाल में सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन ऐप जारी किया है। मैं बात करता हूँ इसकी स्थापना की, किसकी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना जो है 1767 में हुई थी, जब अपना देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, ना ही आज़ादी की नींव रखी गई थी। तब से ये संस्था चल रही, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर आपका उत्तराखंड में है, यूके। और यूके की राजधानी क्या है? देहरादून है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। यहाँ पे एक आपका नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट आपका, कोविड-19 नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दो में से एक कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य है जो कि पूल परीक्षण कर रहा है कोविड-19 के नमूनों का। इसमें 10 व्यक्तियों को लिया जाएगा। 10 व्यक्तियों को लेने के बाद जो है उनके 10 का सैंपल टेस्ट किया जाएगा और उनके पूल परीक्षण द्वारा उनके यदि निगेटिव हैं तो उनको 10 लोगों को जब करेंगे ना, तो सभी लोगों का जो है परीक्षण कर पाएंगे। इससे आसान होगा कोविड-19 से संक्रमित लोगों को पहचानने में। अच्छा, ये जो पूल परीक्षण है इसको शुरू करने का आदेश किसने दिया है? तो आईसीएमआर ने दिया है।
ICMR की स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी। किस रूप में हुई थी? तो IRFA के रूप में हुई थी, लेकिन ICMR आपका 1949 से कार्य करने लगा। नेक्स्ट आपका हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? यहाँ पे ऐप की बात हो रही है। 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुँचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु 13 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। अब समझ सकते हैं कि भारत क्या नहीं कर सकता। ये भारत का ऐप है आरोग्य सेतु। भारत चाहे तो दुनिया को हिला के रख सकता, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हो चुकी है, होना नहीं बल्कि हो चुकी है। चाइना इना सब पीछे छूट गया। देख सकते हैं भारत के संगठन 5 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु को अपनाया है, डाउनलोड किया है। इससे पहले मैं बता दूं, ना तो इसके टक्कर पर फेसबुक है, ना गूगल है, ना टिकटॉक, कुछ भी नहीं है आरोग्य सेतु के मुकाबले। इसने 13 दिन में 5 करोड़ लोगों को जुटाया है और 5 करोड़ लोगों ने है जो आपका डाउनलोड किया है आरोग्य सेतु। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए भी है फेसबुक। फेसबुक की स्थापना 2007 में हुई थी। इसके CEO और जो आपके MD हैं कौन है? आपके मार्क जुकरबर्ग जी हैं। देखिए 5 बिलियन लोगों ने क्या है फेसबुक ऐप को डाउनलोड किया है। यहाँ पर नीचे सबसे डी ऑप्शन होगा टिकटॉक। टिकटॉक पे सबकी नज़रें जा रही होंगी। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, लेकिन मर्जिंग के बाद ये 2020 तक में अपना 1 बिलियन लोगों को जो है जोड़ लिया अपने साथ। नेक्स्ट आपका भारत ने किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है? देखिए ये आपका गुजरात राज्य ने जो है कोविड-19 जो वायरस है इसके जीनोम की खोज कर ली है। इसके माध्यम से अब वैक्सीन बनाई जा सकती है। किसी भी वैक्सीन बनाने से पहले उसके जीनोम को खोजना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, होता भी है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट है आपका नोमुरा के अर्थशास्त्री सोनल वर्मा के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कितने वर्ष में पहली बार पूरे वर्ष कमज़ोर रहेगी? 40 वर्ष में पहली बार ऐसा होगा कि पूरे वर्ष तक जो है अर्थव्यवस्था कमज़ोर रहेगी। क्यों रहेगी? आप सभी को पता होना चाहिए, कोविड-19 के प्रकोप के चलते हुए। नोमुरा का हेडक्वार्टर कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो में, क्योंकि नोमुरा जो आपकी जापान की कंपनी है। 1925 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक किस महाद्वीप पर इस वर्ष वृद्धि दर शून्य रह सकती है? देखिए ये आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्य होता है रेटिंग जारी करना। वर्ल्ड बैंक का कार्य होता है रेटिंग जारी करना। और इसी प्रकार बहुत सारी कंपनियां जो रेटिंग जारी करती हैं, इनका काम ही है रेटिंग जारी करना। तो इसने बताया कि एशिया के जो है अभी एशिया महाद्वीप की वृद्धि दर शून्य रह सकती है। तो एशिया ज़रूरी नहीं, कोई भी आपका किसी भी महाद्वीप की जो आपकी वृद्धि दर शून्य हो सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस एशिया में तो फैला ही नहीं है, केवल एशिया के साथ साथ पूरे जितने कॉन्टिनेंट है सारी जगह फैल चुका है। तो किसी भी कॉन्टिनेंट की जो वृद्धि दर है वो शून्य रह सकती है। और भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। कारण क्या है? यहाँ पर 2 देश ऐसे हैं जो विश्व की आधी जनसंख्या से अधिक अपने पास रखते हैं। पहला चीन, दूसरा आपका भारत। दोनों के पास इतनी बड़ी जनसंख्या है कि इनको खिलाना पिलाना रहलाना से इनका सेवा पालन करना बहुत बड़ी बात पड़ जाती है, एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। क्योंकि इस अवस्था में कम से कम जनसंख्या होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इसलिए भारत और चाइना के लिए बहुत बड़ी एक स्थिति आ गई है, एक चुनौती आ गई, जिससे लड़ने के लिए सभी को तैयार होना होगा। कोरोना वायरस के बाद भी, कोरोना वायरस के पहले तो जो है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद भी यहाँ पे अनाज से लेके खाने पीने से संबंधित सारी चीज़ों की कमी आ जाएगी, लेकिन भारत सरकार इतनी सक्षम है कि उसको जो है मैनेजमेंट कर पाएगी। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगाने वाला सेवा शुल्क को माफ़ कर दिया है? इसका ये क्वेश्चन मैंने 2-3 दिन पहले भी लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। और इसके जो आप वर्तमान में CEO और MD आपके रजनीश कुमार जी हैं। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। इसने अभी ATM लेन देन पर लगने वाला सेवा शुल्क माफ़ कर दिया है। यदि आप ATM यूज करते होंगे तो जब भी पैसे निकालते होंगे तुरंत तो नहीं कटता हो, लेकिन तुरंत
थोड़ा बहुत कुछ पैसे कटते होंगे, लेकिन मंथली में आपको पता चलता होगा कि मेरे सर्विस टैक्स इतना कट गया, तो वो शुल्क जो है आपके SBI ने माफ़ कर दिया। यहाँ पे बात की जाएगा PNB, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। लाला लाजपत राय जी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका भारत का सबसे बड़ा HDFC बैंक, जो कि ये हाउस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक है, जो कि हाउस को डेवलप करने में ये ऋण प्रदान करता है। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक में अगर बात करें तो SBI, उसके बाद HDFC। ओके मित्रों, लेकिन SBI जो का आपका आमजन को ऋण प्रदान करता है, लेकिन HDFC है ओनली फॉर होम डेवलपमेंट के लिए होता है, कि घर बनाने के लिए अगर आपको ऋण लेना है तो ये बैंक है जो सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट आपका हाल ही में किसे WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। WWF का इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आपका विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथन आनंद के बारे में आप सभी जानते होंगे, शतरंज खिलाड़ी हैं। ये शतरंज खिलाड़ी की दुनिया में बेताज शहंशाह रहे हैं, लेकिन इस समय इनको पछाड़ दिया है किसने, और उसका कार्लसन वाल्सन नाम करके कुछ ऐसा है, उसको देख लीजिएगा। वो बंदा अभी ज़्यादा एज का नहीं है, 18-20 साल का है। मैग्नस कार्लसन शायद उसका नाम है। उसने जो है विश्वनाथन आनंद की जो है जगह छीन लिया है। नहीं तो दुनिया के बेताज बादशाह आपके विश्वनाथन आनंद जी थे, जो शतरंज के खिलाड़ी थे। देखिए थे नहीं, हैं भी, लेकिन अब इनकी जगह छीन लिया है मैग्नस कार्लसन ने। देखिए आपकी मैं बात करता हूँ WWF की स्थापना 1996 में हुई थी। तो मित्रों यहीं से आपका सेशन समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा ताकि लोगों तक मेरा वीडियोज़ पहुँच सके और हम आपको अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करवा सके। जय हिंद।